साध संगत जी, प्यार से बोलना। धान निरंकार जी, संत निरंकारी पत्रिका तपस। परम पूज्य निरंकारी राजपिता रमित जी ने महाफरवरी 2024 में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए फरमाया, ज्ञान की रोशनी के आगे भ्रम भ्रांतियां टिक नहीं पाती। सारे भरम भुलेखे खत्म हुए। सतगुरु ने मुझे जैसे ही अपने चरणों से जोड़ा, मेरे जीवन से सारे भरम भुलेखे खत्म हो गए। झूठे सपनों के सहारे न जाने क्या क्या कर रहा था, सतगुरु ने सच से मेरा नाता जोड़ दिया। गलती सामने वाले की थी। कोई गलती कर बैठता है, किसी रिश्ते में खटास आ जाती है, तो इसी भ्रम से मैं उस रिश्ते के खोने का वज़न थोड़ा हल्का करके महसूस करने लगता हूँ कि मेरी गलती नहीं थी। जीवन का अंतिम सच। एक बार भगवान बुद्ध के पास कोई साधक आकर कहता है कि निर्वाण क्या है, मुझे बताइए, सत्य क्या है बताइए। वो उसे शमशान घाट भेज देते हैं और कहते हैं कि तू थोड़े समय वहाँ रह, तो तू अनुभव करेगा कि मृत्यु के बाद इंसान के शरीर की क्या कीमत है। चाहे राजा का शरीर आए, चाहे रंग का शरीर आए, कहानी सबकी एक बराबर है। जीवन में इस सत्य का एहसास इस कदर बस जाए कि ये जो हस्ती है इसका कुछ मोल नहीं है। शरीर जाएगा, मैं नहीं। कबीर दास जी ने कहा कि साधो ये मुर्दों का गांव, कि ये धरा मुर्दों का गांव है। पीर मरे, पैगंबर मरे, राजा मरे, प्रजा मरे, मर गए वैद्य और रोगी। कोई ऐसा आया ही नहीं इस धरा पर जिसने इस शरीर को छोड़ा ही ना हो। ये जो चकाचौंध दिख रही है, ये इस पल की सच्चाई जरूर है कि हाँ, जिंदगी दिख रही है, पर वैसे ये मुर्दों का गांव है। फिर कबीर जी ने एक और बात कही कि ये मुर्दों का गांव है, यहाँ सब ने मर जाना है, पर मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे जीवन देने वाला सतगुरु मिल चुका है, जिससे सब कुछ जीवित है। यही मेरा असली स्वरूप है। चलते फिरते नारायण के घर। किसी स्थान का नाम नारायणगढ़ है, पर जिस मानव के जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आ जाए, उसके लिए वो हर एक इंसान नारायण का गढ़ अथवा घर बनता चला जाता है। सतगुरु सारी मानवता पर अनुकंपा कर रहे हैं कि ये सभी मानव चलते फिरते नारायण के घर बन जाएं और ऐसा जीवन सबकी झोली में आए, सबकी झोली में। दया करुणा के भाव। जिसके जीवन में ये परमात्मा रूपी सच्चाई आ जाए, सही मायनों में जिसके जीवन में धर्म आ जाए, तो उसके अंदर प्रेम, दया, करुणा वाले भाव उत्पन्न होने लगते हैं। फिर वो चाहकर भी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। मैं भी किसी के आंसू पोंछने में योगदान दे सकूं तो मुबारक है। जिसको सही मायने में धर्म का अर्थ समझ में आ जाता है, वो फिर इन करुणा वाले भावों से, प्रेम वाले भावों से जोड़ने का ही कार्य करता चला जाता है। भ्रांतियों के कारण दूरी। धर्म तो सिर्फ जोड़ सकता है, तोड़ने का काम तो मेरा अहंकार,
मेरी अपनी मान्यताएं करती हैं। अगर मैं शहर में पढ़ा लिखा हूं तो मैं गांव वालों से बड़ा, मैं गांव से पढ़ा हूं या गांव में पला बड़ा हूं तो मुझे अपनी मिट्टी को ज़्यादा समझ। मैं इस स्कूल में पैदा हुआ तो मैं ऊंचा, वो उस स्कूल में पैदा हुआ तो वो नीचा। तोड़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी मान्यताएं हैं। जब जीवन में सत्य का प्रकाश आ जाता है तो जो भ्रम भ्रांतियां मेरे जीवन में थी वो इस रोशनी के आगे टिक नहीं पाती। सुकून सोने की ईंट से भी ज़्यादा कीमती। जब मेरे अहंकार को छोटी सी ठेस पहुंचती है तो मैं क्रोध के रूप में या किसी अपशब्द के रूप में झट से अपने सुकून को ईंट की तरह से फेंक कर मारता हूँ, जबकि सुकून की कीमत सोने की ईंट और हीरे से भी कहीं विशाल है, कहीं ज़्यादा है। विशालता का गुण। मन में ज़्यादा अहंकार होने से मैं किसी की बात को अपने अंदर समा नहीं पाता। विशालता का गुण तब जीवन में आता है जब हम इस परमात्मा के साथ इकमिक होने लगते हैं, इस भक्ति के रस को चखने लगते हैं। सतगुरु विशालता बख्शते हैं तो मेरा जीवन इतना विशाल होने लगता है कि कुछ अंदर फेंका तो वो गहरे में अपने आप चला जाता है। जिसके जीवन में ये गहराइयाँ आने लगती हैं, साथ साथ में सुकून और शांति भी आने लगती है। फिर ये जो अहंकार का शोर है और ये जो हर बात पर उछलने के लिए तैयार है, वो दोष जीवन से जाने लगते हैं। सत्य की राह पर होने का भ्रम। अगर हम इस परमात्मा को जानकर भक्ति की राह पर हैं, पर फिर भी जाति पाति, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, अपना पराया का भाव रख रहे हैं कि ये ऊंची जाति का, ये छोटे कुल का, इन्हीं भावों के साथ अभी भी मेरे रिश्ते नाते बने हुए हैं, तो ये भी मेरा भ्रम है कि मैं सत्य की राह पर हूँ। सासंगत जी, ध्यान निरंकार।